हेलो ट्विन फ्लेम्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो कुछ मिस्टेक जो हम करते हैं, और अगर आप हमारी मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है और थोड़ा लॉजिकल है। और क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जब जर्नी में हम आते हैं तो हम अपना दिमाग जो है कहीं रख के आ जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब स्पिरिचुअलिटी से होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम जीना छोड़ देंगे। अब जब भी आपको ये पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अब दिमाग से तो सोचना ही नहीं, क्योंकि आप फेमिनाइन कैरेक्टर में हो। तो अब आपको या तो स्पिरिचुअलिटी से सोचना है या तो हार्ट से सोचना है, मतलब इंटेलेक्चुअल तो आपको बनना ही नहीं है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो इनर वर्क होते हैं ना, लोगों के वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही या तो स्पिरिचुअलिटी से सोचना शुरू कर देते हैं, उसी तरफ से करना शुरू कर देते हैं। फिर हम अगर स्पिरिचुअलिटी के दिमाग से मतलब बिल्कुल स्पिरिचुअल बन जाएंगे और मटेरियल लाइफ को बिल्कुल ही साइड लाइन कर देंगे, तो उस टाइम पर ना हमारी एक समझ होती है सही और गलत की, वो भी ख़त्म हो जाती है। हम जब हार्ट से बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो, लॉजिकल नहीं हो रहे होते, तो हम अपनी लाइफ में ना मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, और हमारा जो बैलेंस होता है ना एनर्जी का, वो डिसबैलेंस हो जाता है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से डील कर रहे हैं और मटेरियल लाइफ को आपने बिल्कुल ही त्याग दिया है, तो आप इम्बैलेंस लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप डिवाइन मस्कुलाइन को बिल्कुल छोड़ दीजिए और जाकर जो है प्रैक्टिस करिए स्पिरिचुअलिटी, और बिल्कुल भी मतलब 3D लाइफ तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये जर्नी में रहना है और जर्नी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जर्नी का तो सिंपल सा एक मतलब है कि आपको स्पिरिचुअल बनना है बट बैलेंस में, और आपको अपनी मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। एक स्पिरिचुअलिटी ट्विन फ्लेम को ना कैसे दी गई है, कभी आपने सेंस लगाया इस बात पे? अगर वो चाहते थे कि आप बिल्कुल ही साधु संत बन जाओ, तो वो आपको एक लड़के के प्यार में गिरा के फिर आपको प्यार का एहसास क्यों कराते हैं? वो सीधा आपको साधु या संत बना देते हैं, उनके लिए ज़्यादा इजी था। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना है, बट कैसे करना है? मटेरियल लाइफ को भी साथ में बैलेंस करना है। आपको अपने बच्चे भी पालने हैं, प्यार भी करना है, अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव भी करना है, और एक मटेरियल लाइफ को जीना भी है, संसार की जीवन को आपको व्यतीत भी करना है। अगर आपको समझ में आ रही हो मेरी बात तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, घुस गए हो बिल्कुल ही, मतलब कि अब वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, तो सिंपल सी एक बात है कि डिवाइन मस्कुलाइन को तो भूल जाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी को भूल जाओ, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो। कुछ टाइम बाद आप जो है हील हो जाओगे और बैलेंस स्टेट में आ जाओगे। लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर कुछ और होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही कुछ और होता है। स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करना नहीं होता, वो तो बहुत से लोग कर रहे होते हैं, सारे ही रिलीजन में कर रहे होते हैं अलग अलग जगह पे। हमें क्या करना होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ को और मटेरियल लाइफ को दोनों को बैलेंस करके जीना होता है। जैसे हम फेमिनाइन और मस्कुलाइन बैलेंस करते हैं, वैसे हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों लाइफ को बैलेंस करना होता है। तो अगर आप बिल्कुल ही हर चीज़ दिल से नहीं सोच सकते हो, अगर सारी डिसीजन लाइफ के दिल से लेने लगोगे, तो आप फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट कर जाओगे, मस्कुलाइन जो है आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं, आप यहाँ पर क्या करते हो, मतलब ऐसे कुछ मिस्टेक जिसकी वजह से आपके 5 to 6 ईयर वेस्ट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको आप अपने लाइफ के सारे डिसीज़न जो है दिल से नहीं ले सकते हो, वरना आप फेमिनाइन एनर्जी में चले जाओगे। और अगर आप बाय लॉजिक होकर करने लगोगे तो आप मस्कुलाइन एनर्जी में चले जाओगे। अब बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं, कहती हैं मैम हम बहुत सालों से ना इनर वर्क कर रहे हैं और इनर वर्क जो है रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो मैनी केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या फाइंड आउट करा कि वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताती हूँ। और दूसरे के उसका जो सेकंड केस ये होता है, एक तो और दूसरा जो सेकंड केस होता है, या तो आपका इनर वर्क जो है इनकम्प्लीट होता है, आपको गाइडेंस सही से नहीं मिली होती है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सही करेक्ट गाइडेंस नहीं मिला, आपकी इनर वर्क में ही कमी है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इनर वर्क का। और अगर आप गलत स्टेज पर खड़े हो और इनर वर्क कर रहे हो, जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगी, आप उसको समझना, उस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार समझना कि क्या है वहाँ पर। एक्चुअल में वो वीडियो ऐसा आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पर, जैसा वीडियो मैंने आपको बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ चार्ट। आप उस चार्ट के हेल्प से देखिए कि आप ऐसी कौन सी गलती करते हो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप गलतियां कर रहे हो, तो वो गलतियां आपकी माफ़ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आप गलतियां कर रहे हो, तो उसका ना पनिशमेंट भी आपको मिलेगा। मतलब जो भी आपका रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट जो भी होगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को जो मैं डाल रही हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, आप समझिए कि आपका इनर वर्क आपको रिजल्ट क्यों नहीं देता है। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि
विद द हेल्प ऑफ चार्ट समझाया गया। अगर आपको नहीं समझ में आए, आप दोबारा उसको रिप्ले करिए और दोबारा समझिए, और फिर घर पर बैठ के खुद को टाइम दे के थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहीं वो मिस्टेक आप कर तो नहीं रहे हो, और फिर कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताए हैं, आप पहले भी बताए हैं बिफोर भी वीडियो में, बट समझ में नहीं आ रहा लोगों को, तो फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है ट्विन फ्लेम स्टेजेस। ओके, तो प्रिपरेशन होती है, जैसे आपकी जॉब चली जाना, आपका पुराना रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना, मतलब आपके ट्विन फ्लेम के आने से पहले भी आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि आपका शिफ्ट कर जाना, जैसे कि अभी आप किसी और सिटी में हैं, आपका ट्विन फ्लेम किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में, तो आप उस कंट्री में चले जाओगे। आपकी जॉब चली जाना, और आपकी शादी टूट जाना, और आपका पुराना रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना। फिर आप मिलते हो, इंट्रोडक्शन फेज होता है, बबल फेज होता है, और मिनी सेपरेशन आता है। जैसे ही एक सेपरेशन आता है वैसे ही फेमिनाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो इस कनेक्शन की डीपर साइड को समझने लगती है। इस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन समझने लगती है, उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चलने लगती हैं। इसी स्टेज पर उन्हें साइन समझ आने लगते हैं, उनको ड्रीम्स आने लगते हैं, उनको डीएम के नेम दिखाई देने लगते हैं, उन्हें सब कुछ होने लगता है। मिनी सेपरेशन से ही स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे वो इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को समझ पाती है, वो चली जाती है रनर और चेजर फेज में। अब यहाँ पर क्या होता है कि रनर और चेजर जो स्टेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो अवेकन हो जाती है, और अवेकन होने के बाद क्योंकि वो पार्शियल अवेकन होती है, ड्यू टू पार्शियल अवेकन वो वापस रनर चेजर फेज में वापस चली जाती है। जबकि यहाँ पे करेक्शन क्या होना था, अवेकन ट्विन फ्लेम को यहाँ सेपरेशन खुद क्रिएट करना चाहिए था, बट वो क्या करती है, अवेकन ट्विन फ्लेम यहाँ पे क्या गलती करती है, वो वापस रनर और चेजर फेज में चली जाती है। जैसे यहाँ पर वो रनर चेजर फेज में थी, अवेकन हो गई, अवेकन के बाद ड्यू टू पार्शियल अवेकन, क्योंकि वो वापस क्या करती है, यहाँ से वो इसी स्टेज पर चली जाती है, या पीछे से वो इस स्टेज को आगे ले आती है। अब यहाँ पर जो रनर चेजर स्टेज है ना, वो इस रनर चेजर स्टेज से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोथ अवेकन है, बोथ अनअवेकन है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो है अवेकन है, मस्कुलाइन जो है अनअवेकन है। ये रनर चेजर स्टेज और ये रनर चेजर स्टेज में बहुत डिफरेंस है। और जो मिस्टेक होती है वो ये रनर चेजर फेज नहीं होता, ये मैंने भी की थी और ये सभी करते हैं, क्योंकि इस स्टेज तक तो हमें पता ही नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जब हमें पता चल जाता है, एक अवेकन हो जाता है और एक अनअवेकन हो जाता है, फिर भी हम रनर चेजर फेज में स्टक हो जाते हैं। और इसी स्टेज पर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, यहाँ तक पूरी लाइफ आप स्पेंड कर सकते हो, बट यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये आगे स्टेजेस बढ़ नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेपरेशन क्रिएट करना चाहिए बाय सेल्फ। किसको, अवेकन ट्विन फ्लेम को, फेमिनाइन को यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट करना चाहिए, ताकि डार्क नाइट ऑफ सोल जो है मस्कुलाइन के स्टार्ट हो, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो, और ये जो जर्नी है वो आगे बढ़े, यूनियन तक जाए। ये मिस्टेक करते हो आप। यहाँ पर दोनों, एक फेमिनाइन अवेकन है और मस्कुलाइन अनअवेकन है। यहाँ वाले रनर चेजर फेज तक तो हमें यही नहीं पता होता कि हम ट्विन फ्लेम हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ तक तो हमें डिवाइन ले आता है, यहाँ के बाद भी डिवाइन हमें ले आता है। जब हमें यहाँ पर तक आ जाते हैं तो हमें फिर से हमें सेपरेशन खुद ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट हम करते क्या है, उसको रनर चेजर फेज में वापस चले जाते हैं और यहाँ पे चेस करना शुरू कर देते हैं। एक मैसेज करते हैं, 15 दिन में एक मैसेज का रिप्लाई आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। मैं तो नहीं होती थी, खैर मेरी बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, वो रनर चेजर फेज, जो ये वाला फेज होता है, सेकेंड टाइम जो होता है, जिसमें एक फेमिनाइन अवेकन होती है और मस्कुलाइन अनअवेकन होता है, इस वाले पे स्टक हो जाती हैं 5 से 6 साल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेपरेशन क्रिएट करने की हिम्मत नहीं होती है। जब तक वो अपनी एनर्जी वापस नहीं खींचेंगी तब तक जब तक डिवाइन का जो भी डार्क नाइट ऑफ सोल है वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा मस्कुलाइन पे कोई भी डार्क नाइट ऑफ सोल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अवेकन नहीं होंगे, अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो जब आप खुद ही यहाँ पर स्टक हो गए हो, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर खुद ही स्टक हो गए हो, इस वाले स्टेज पर आप खुद ही स्टक हो गए हो, तो कैसे होगा? और पता है क्या होता है, इसी वाले स्टेज पर यहाँ पर ही लड़कियाँ इनर वर्क कर रही होती हैं, जो कि इनर वर्क इस स्टेज पे करना है आपको।
इस पॉइंट पे इनर वर्क होता है और आप इनर वर्क इस पॉइंट पे कर रहे हो। इस पॉइंट पे इनर वर्क जो लड़कियां करती हैं उनका थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है अगर वो ठीक ठाक भी इनर वर्क कर रही होती है। एक्चुअल में आप इस स्टेज पर कर रहे हो और सो मेनी टाइम होता है कि आप इस स्टेज पर भी कर रहे हो और आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पर अगर हो और इनर वर्क कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस स्टेज पर, तो इसका मतलब आपका इनर वर्क वीक है, इनकम्प्लीट है। इस वाले स्टेज पर इनर वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सेपरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आप इस स्टेज पर इनर वर्क कर रहे हो, यहाँ कैसे इफेक्ट करेगा? चेजर हो, रनर है ना, इस पर इनर वर्क करना होता है, इस स्टेज पर इनर वर्क करना होता है ताकि डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो मस्कुलाइन की और वो अवेकनिंग की प्रोसेस में चला जाए और यूनियन तक आ जाए। बट आप क्या करते हो, आप इस स्टेज पर कर रहे होते हो। इस स्टेज पर इनर वर्क रिजल्ट नहीं देता, वो देता है इस स्टेज पर, और इस स्टेज पर भी रिजल्ट नहीं देगा अगर आपका इनर वर्क कमजोर होगा, वीकर होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको इस स्टेज से इस स्टेज पर आना है, फिर इनर वर्क करना है और इनर वर्क भी कंप्लीट इनर वर्क करना है विद करेक्ट गाइडेंस के साथ, ताकि डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो और अवेकनिंग शुरू हो जाए मस्कुलाइन के और रियूनियन तक आप जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।